क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों का सही क्रम में लिखिए। तो आपको वाक्य उलट सुलट दे रखे हैं, जंबल वर्ड्स बोलते हैं जिन्हें इंग्लिश में। इसी तरह से आपको यहाँ पर हिंदी में इधर उधर करके एक वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन्हें वाक्य में बदलना है। परिधि पढ़ती कविता है, तो यहाँ बन जाएगा परिधि कविता पढ़ती है। यहाँ बन जाएगा नेक्स्ट सेकंड में, रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो यहाँ हो जाएगा रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना हो जाता है। मैं बहुत अनाज घरसाना है होता, तो यहाँ हो जाएगा घरसाना में बहुत अनाज होता है। अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती हैं। तो इस तरह से आपको वाक्यों के सही क्रम में लिखना था वाक्यों को। नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। तो आपको स्थिति समझनी है वाक्यों की, और उसके बाद क्या हो सकता है वो आपको इन्हें मैच करना है। जैसे पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, इसलिए वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह फेल हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो बच्ची बनने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट करेगी। चैत्र महीना चल रहा है, वैशाख आने वाला है। अनूप का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल जाना जरूरी है। इस तरह से जो भविष्य काल की घटनाएं हैं क्या हो सकती हैं वो हमने मैच कर लिया है वाक्यों से। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर के क्रमबद्ध लिखिए। तो मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है, वह सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाकर विद्यालय जाता है, 9 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक उसे प्रेम करते हैं, वह मन लगाकर पढ़ता है। तो यहाँ पर इन वाक्यों को अलग से इस तरह से लिखेंगे, वह सुबह जल्दी उठता है, वह 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद में खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है। आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं क्रमानुसार बताएं। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करती हूँ, 8 बजे नहाती हूँ, 9 बजे खाना खाकर विद्यालय के लिए तैयार होती हूँ, इसके बाद 10 बजे विद्यालय जाती हूँ। तो ये आपका जो रूटीन है वो आपने बताना है यहाँ पर कि आप क्या क्या करते हैं 8 से 10 बजे तक। तो इस तरह से डन होता है आकलन पत्र कार्यपत्रक 36 का इसके सॉल्यूशन से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें अलग अलग भाषा में लिखना है। मातृभाषा जो आपके गांव में बोली जाती है, चाहे वो ब्रिज लैंग्वेज हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो जो भी हो, पहाड़ी लैंग्वेज हो, आपको अपनी मातृभाषा में उसे लिखना है। संस्कृत में लिखना है और अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है। हिंदी में आपको दे ही रखा है। तो हिंदी में जैसे पुस्तक है, घर की भाषा मातृभाषा में इसे लिख रखा है पोथी, संस्कृत में लिखा हुआ है पुस्तक, और अंग्रेजी में लिख देंगे बुक, ठीक है। तो इसी तरह से हिंदी में कुत्ता है तो मातृभाषा में बोला जाता है कुकरा, कुत्ता, ठीक है, और संस्कृत में लिखा जाता है कुक्कुर, और अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग। बकरी को बकरी ही बोला जाता है, संस्कृत में बोला जाता है अजा, और अंग्रेजी में बोला जाता है GOAT गॉट। पर्वत को घर की भाषा या मातृभाषा में बोलते हैं पहाड़ बोलते हैं, कई जगह पहाड़ा भी बोलते हैं, है ना। और संस्कृत भाषा में लिखेंगे इसे गिरी, और अंग्रेजी में लिखेंगे माउंटेन। पेड़ को पेड़ बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे वृक्ष, और ट्री बोलेंगे अंग्रेजी में। धरती को बोलेंगे जमीन, संस्कृत में बोलेंगे भूमि, और अंग्रेजी में बोल देंगे अर्थ, ठीक है। सेकंड है, दिए गए वाक्यों को अलग अलग भाषा में बदल कर लिखे। तो हिंदी में जैसे मेरे मित्र का नाम अशोक है, मेरे भाईलोरो नाम अशोक छे, ये गुजराती लैंग्वेज में बोला है। इसी तरह से संस्कृत में मम मित्रम नाम अशोक अस्ति, अंग्रेजी में है माय फ्रेंड्स नेम इज़ अशोक। इसी तरह से आपको दिया हुआ है नैना को लड्डू पसंद हैं, तो घर की भाषा में आपको लिख देंगे, घर की भाषा में हम लिख देंगे इसे नैना ने लड्डू घना पसंद है। संस्कृत में बोल देंगे नैनाए मोदकम रोचते, ये राजस्थानी लैंग्वेज में है। नैना ने लड्डू घना पसंद है, मेरा भाईलारू नाम अशोक छे बोला जाता है ज़्यादातर राजस्थानी लैंग्वेज में, सवाई माधोपुर की तरफ काफ़ी यूज़ किया जाता है इस लैंग्वेज को। अंग्रेजी में बोलते हैं नैना लाइक्स लड्डू। इसी तरह गांव में बारिश हो रही होगी को घर की भाषा में जैसे ब्रिज लैंग्वेज में बोलेंगे गांव में बरसात है रही होगी, है ना। इसी तरह से संस्कृत में आपको बताना है ये, ठीक है। अंग्रेजी में बोलेंगे इट विल बी रेनिंग इन दी विलेज। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने शिक्षक की हेल्प ले सकते हैं, बट इस सेंटेंस को आपको संस्कृत में लिखना है, या तो आप खुद से लिखें या फिर अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो अपने शिक्षक से पूछें। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 37 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 38 जिसमें क्वेश्चन है
एक पद्यांश दे रखा है जिसे पढ़कर के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पद्यांश है, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दये मग में डग दवे झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गई मधुराधर वे। फिरी बूझती है चलनो अब कैतिक पर्णकुटी करी हो कित तिय की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली जल चवे। तो यहाँ पर रामायण से रिलेट ये पद्यांश है जिसमें वो बूझती हैं। ये जो पद्यांश है ना, ये आपको बिहारी लैंग्वेज जो है इसमें दिया गया है। ये बिहार में बोली जाती है, मैथिली भाषा, उसमें यूज़ किया गया है इस पद्यांश को। बूझती का अर्थ होता है पूछना कि अब कितना चलना पड़ेगा, हमारी कुटिया कहाँ पर है। सीता पूछ रही हैं रघुवर से, ठीक है। तो यहाँ पर उपयुक्त पद जो है कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। और यहाँ पर इसमें कुछ कुछ मैथिली भाषा का भी यूज़ हुआ है, तो आपको ब्रज भाषा यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है शब्दों के मानक रूप लिखिए। निक्सिका हो गया निकली, पर्णकुटी झोंपड़ी, मग मार्ग, तिय अर्थात पत्नी, सुखी अर्थात सुख, करिहो बनाएंगे, बूझती यानी पूछना, पिय पिया या पति। सीता का धैर्य कब टूट गया, जब वन में जाते समय पैदल चलने के कारण सीता जी अत्यंत थक गई। मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करें तो मधुर धन अधर हो जाएगा, जो कि दीर्घ संधि है जिसमें ए और ए मिल जाता है, आ हो जाता है, ठीक है। राम सीता वन में क्यों जा रहे थे? राम सीता 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन में जा रहे थे। उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी? क्योंकि सीता महलों का सुख भोगने वाली कोमल राजकुमारी थी, उनको पैदल चलने के कारण अत्यधिक थकान हो रही थी। और कोई भी हो, जंगल में जाते हैं अगर काफ़ी लंबा चलना पड़ता है तो थकान तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर सीता तो महलों की रानी थी जिसे जंगल में चलना पड़ रहा था, तो इसलिए थक गई थी। तो यहाँ पर ये होता है कार्यपत्रक 38 और 37 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक विज्ञापन दे रखा है, इससे आपको अच्छे से देख लेना है कि इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। विषय है यहाँ पर यदि हम मम्मी होते, अर्थात आप समझ गए होंगे ये लेखन प्रतियोगिता है। तारीख दे रखी है 5/1/2021, 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। शुक्रवार प्रातः 9 से 10:30 बजे तक ये आयोजित होगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार है 2000 रुपये का, द्वितीय पुरस्कार है 1500 का और तृतीय पुरस्कार है 1000 रुपये का। स्थान महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान में होगी। तो ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है? यह है लेखन प्रतियोगिता यदि हम मम्मी होते। यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर। इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? 5वीं से 8वीं तक के। प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि है 4500 रुपये। टोटली आपको काउंट कर लेना है, जो कि है 4500 रुपये। अगला है पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पोस्टर है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। अरे मैं कैसे उड़ूं? अरे मैं क्या करूं? प्लास्टिक की बदबू, मैं पानी में नहीं तैर सकता, प्लास्टिक खा कर मैं तो बीमार हो गई हूँ। गाय सोच रही है। इधर तैरने के लिए सोच रहा है जानवर कि मैं पानी में तैर नहीं सकता, इतना पानी में गंदगी है। आदमी सोच रहा है कि कितनी बदबू है प्लास्टिक की, और बर्ड सोच रहा है कि मैं कैसे उड़ूं। तो ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाए, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। अगर इसे जलाया जाता है तब भी पानी में जाता है, तब भी, क्योंकि गलता तो है नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता रहता है। प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होगा? पशु, पक्षी, मानव, पूरे पर्यावरण को। प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अस्थमा, प्लम्बजरी, कैंसर, लीवर आदि की बीमारी। तो आपको ये समझना होगा, आप पॉलीथीन का यूज़ ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े या कागज़ की चीज़ें यूज़ करें, ताकि जो प्लास्टिक है उसका यूज़ कम आ सके। क्योंकि गाय अगर प्लास्टिक खा जाती है तो गाय के अंदर ही अंदर बीमारियां पनपने लगती है, और जो गाय दूध देती है ना, उसमें भी वो जो दूध है वो भी प्योरिटी वाला नहीं रहता, क्योंकि उसमें भी प्लास्टिक का कुछ अंश तो चला ही जाता है। तो इसलिए आप सुनिश्चित करें कि अपने आसपास के क्षेत्रों में प्लास्टिक इधर उधर ना बिखरा रहे। प्लास्टिक अगर यूज़ भी कोई कर रहा है तो उसे डस्टबिन में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए, ताकि कोई भी पशु पक्षी उसे ना खा सके, ना यूज़ कर सके। तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 39। अब देखेंगे कार्यपत्रक 40। कार्यपत्रक 40 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें है दिए गए चित्रों को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें कुछ बच्चे हैं, एक विकलांग छात्र भी है। दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह ही कार्य करने पर डिपेंड हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? सोचकर अपने विचार लिखिए। तो
आजकल तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो गई है दिव्यांग बच्चों के लिए भी कि नकली फूट मिलने लगे हैं, व्हील चेयर भी इस तरह की मिलने लग गई कि वो किसी भी जो अपना मार्ग है वो किसी भी मार्ग पर चल सकते हैं, जा सकते हैं और खुद से संचालित कर सकते हैं, उन्हें किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें पता चलना चाहिए, इससे पता होता है कि हमें जो दिव्यांग बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों की तरह डिपेंड आत्मनिर्भर हो सकते हैं। दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह कार्य करते हैं। इस हेतु वे अपने अन्य अंगों का प्रयोग करने लगते हैं, जैसे हाथ की बजाय पैर से लिखना। आपने देखा होगा कई छात्र अभी लिखते हैं जिनके हाथ नहीं है पैर से। पैर नहीं होने पर भी अपनी गाड़ी हाथों से चलाना, आंखों के बिना महसूस करके कार्य करना। जिनकी आंख नहीं है वो महसूस करके कार्य करते हैं, है ना। तो इस तरह से दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह कार्य करने लग गए हैं और कर रहे हैं। चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं। इनकी बातचीत के संवाद के रूप में लिखिए। तो एक बच्ची लिख रही है, एक बच्ची उसको गाइड कर रही है, एक बच्ची बैठी है और एक बच्चा भी जो दिव्यांग बच्चा है वो भी उसे कुछ गाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मीना, अजय, सविता, विजय चारों बालक विद्यालय के सांस्कृतिक समारोह की तैयारी हेतु बातचीत कर रहे हैं। मीना बोल रही है तुम अपने पसंद की कार्यक्रम बताओ जिससे तुम भाग लेना चाहते हो। अजय बोल रहा है मैं एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। सविता बोलती है मैं एक गीत प्रस्तुत करूँगी। विजय बोलता है मैं एक सुंदर सा चित्र बनाकर दिखाऊंगा। सुंदर सा है ये, ठीक है। मीना बोलती है ठीक है, मैंने तुम्हारे नाम लिख लिए हैं। तो यहाँ पर आप संवाद लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 गर्ल हैं, 2 बॉय हैं, आपको पता चल ही गया होगा। तो इस तरह से आपको इनके बीच में संवाद को लिखना है। तो यहाँ